अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगी लोटस सीड यानी कि मखाना की अफादियत के बारे में। मखाना में ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज़्ज़ाफ़ मौजूद हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक दिन में इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी हेल्थ कंडीशन के लिए मखाना का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा मखाना को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आप इसको किस किस तरह से अपने डाइट का पार्ट बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मखाना की न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो मखाना के अंदर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट और सोडियम का लेवल जो है बहुत ही कम होता है। अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो ये एक्सट्रीमली गुड सोर्स है बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स का, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, इवन विटामिन बी 2 और प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसकी इस न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से ये आपकी बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट करने में, उनको ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी रहे, आप में जो एजिंग के साइंस है, रिंकल, झुर्रियाँ, इस तरह की चीज़ें ना हों, तो ये जो मखाना का इस्तेमाल है आपके एजिंग के प्रोसेस को रोक सकता है, उसको डिले कर सकता है। इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग बनने में आपकी मदद कर सकता है। उसके अलावा मखाने के अंदर नेचुरली गुड प्रोटीन होती हैं, एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का जो कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। वो लोग जिन लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, वो मखाना का इस्तेमाल करें, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम्बैट करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। मज़ीद मैं बात करूँ अगर मखाना की, तो मखाना का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बड़ा कम होता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से मतलब जो इसमें एनर्जी है वो ग्रेजुअली स्लो स्लो रिलीज होती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को सडन स्पाइक क्रिएट नहीं होने देती। और जब एनर्जी स्लो स्लो रिलीज होती है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए एनर्जेटिक फील करते हैं, और ओवरऑल ये आपकी बॉडी पर जो स्ट्रेस है उसको भी कम करने में और आपको हेल्दी फील करवाने में भी मदद करता है। हार्ट डिजीज़ की मैं बात करूँ तो मखाना जो है, लोटस सीड जो है, नेचुरली मैग्नीशियम का बड़ा बेहतरीन सोर्स है, और मैग्नीशियम को हम एक हाईएस्ट चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी ब्लड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बेहतर करता है। ओवरऑल आपके फ्लो को बेहतर करता है, और अगर मैग्नीशियम का लेवल लो आपकी बॉडी में होता है तो आप हार्ट अटैक के रिस्क पर होते हैं। अगर आप इसकी रेगुलरली कंज़प्शन करते हैं तो आप अपनी हार्ट की हेल्थ को बेहतर फ़ील करता हुआ खुद महसूस करेंगे। इसके अंदर मैग्नीशियम के साथ-साथ फ़ोलेट भी होता है, जो कि बहुत सारी क्रोनिक हार्ट डिज़ीज़ेज़ को ठीक करने में और उनके रिस्क को कम करने में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो भी मखाना का इस्तेमाल एज़ अ स्नैक कर सकते हैं, क्योंकि मखाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा लो है, जो कि आपको ज़्यादा देर के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको ज़्यादा देर के लिए सैटिस्फाइंग फ़ील करवाता है, और अल्टीमेटली वो वेट लॉस में आपकी मदद होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अर्थराइटिस का मसला या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के इश्यूज़, इन सारे मसाइल के लिए भी आप मखाना को इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ एन अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब इंसोम्निया, आप जानते हैं कि वो लो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको नींद अच्छे से नहीं आती। आपकी नींद बार-बार टूट जाती है। तो लोटस सीड्स के अंदर एबिलिटी है कि वो आपकी इस कंडीशन को रेगुलेट करवा सकते हैं। आपको एक अच्छी पुरसकून नींद आ सकती है इसके इस्तेमाल से। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। डायरिया के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है कि अगर आपको डायरियल इश्यू है तो आप मखाना का इस्तेमाल करें। मखाना जो है आपकी डायरियल इशू को इम्प्रूव कर सकता है। ये तो हो गए कुछ इसके इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स, कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस जिनके लिए आप मखाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर का इशू हो, डायबिटीज़ का इशू हो, आपके हार्ट रिलेटेड मसाइल हों, वेट लॉस करना हो या फिर अदर प्रॉब्लम्स हों। तो मखाना सबके लिए एक कारआमद चीज़ है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लाजवाब हैं, इसमें मौजूद न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। अब मज़ीद अगर मैं मखाना की बात करूँ तो मखाना आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके ओवरऑल डाइजेशन को बहुत बेहतर बना सकता है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करके आपको एक हेल्दी फ़ील करवा सकता है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसको एज़ अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस करें या ओवरऑल एक हेल्दी लिविंग चाहते हैं, एक हेल्दी फिट बॉडी चाहते हैं। अब यूज़ेज़ की बात कर लेते हैं तो मखाना को आप डिफरेंट वेज़ से, डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी डाइट का पार्ट एज़ अ स्नैक तो बना ही सकते हैं, इसके अलावा अपने डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। आप मखाना
जस्ट एज़ अ ग्रेवी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में ख़ास तौर पे इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी मखाना की खीर बना सकते हैं, आप मखाना को डिफरेंट फ्लेवर्स में रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेज़ हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के। अगर आप रोस्टेड या इस तरह से ले रहे हैं, तो आप इसको एज़ अ स्नैक ले सकते हैं, अगर आप इसकी ग्रेवी या खीर वगैरह बना रहे हैं, तो आप इसको एज़ अ मील भी कंज़्यूम कर सकते हैं। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो मखाना के एज़ सच कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी ओवर कंज़म्पशन करते हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के मसाइल फ़ील कर सकते हैं। ब्लोटिंग आपको फ़ील हो सकती है, तो आपने ध्यान रखना है कि आप मखाना को एक एप्रोप्रिएट डोज़ में इस्तेमाल करें, एक्सेसिव कंज़म्पशन ना करें, क्योंकि जब आप एक्सेसिव कंज़म्पशन करते हैं, तो प्रॉब्लम्स तभी आते हैं। जब आप किसी हेल्दी चीज़ को भी ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए समटाइम्स जानलेवा बन जाती है। इसलिए हमेशा इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें, अपनी डाइट को हेल्दी रखा करें और जितने भी अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, उनको ट्राई किया करें कि अपनी डाइट में ना लें। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।